नमस्कार दोस्तों, एक और पर्दा हटाना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से दुख चल रहे हैं अभी? ये सारे दुख क्यों है आपकी ज़िंदगी में? क्या चाहते हैं आप? दुखों से मुक्ति। दो किस्म के लोग दोस्तों इस दुनिया में हैं। एक पूर्णता की ओर है, संसार में जाएगा, $1 बिलियन बिजनेस बनाने की सोचेगा, बड़ा पैसा चाहिए। क्यों? जब भी दुख आएगा तो दुख को वो पैसे से हटा देना चाहता है। वो सोचता है कि मेरे जितने भी दुख है वो पैसे से मैं हटा दूंगा। वहीं दूसरे किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँ। सालों से मेडिटेशन भी कर रहा है, रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो जाग जाता है। क्या चाहिए इसे? मुक्ति। किस चीज़ से मुक्ति चाहिए? दुखों से मुक्ति। दोस्तों, मैं रीडिफाइन करना चाहता हूँ आपके लिए एक शब्द को, और वो शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ हमने कर दिया है फ्रीडम, पर ऐसा है नहीं। किसी भी आदमी से जब आप उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, वो बड़ा दुखी हो जाता है, मरने को तैयार हो जाता है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से जूझने को तैयार हो जाता है। पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता नहीं है। आज की डेट में ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही है कि महिलाएं कहती है कि मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। हमारी बेटी शौकीन है, इसे अपनी मर्ज़ी से जीने दिया जाए। और अच्छी बात है, हर किसी को अपनी मर्ज़ी से जीना भी चाहिए। एक हंसती खिलती तितली जैसी लड़की जिसके अंदर जीवंतता होती है, लोग उसको देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो जी रही है, वो खुल के हंस रही है। जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, वो परतंत्र हो जाती है, और ये परतंत्रिक व्यवस्था जो उसके परिवार के अंदर है, उसके ससुराल में है, वो सहम जाती है, स्वतंत्रता छीन ली जाती है उसकी। धीरे धीरे जीवंतता खत्म हो जाती है। अब आप मुझसे उतना प्यार नहीं करते जो पहले करते थे, क्योंकि जीवंतता तुम्हारी खत्म हो चुकी है। जो आकर्षण था इस दुनिया में, सबसे बड़ा आकर्षण जीवंतता तो ही है। जीवंतता ही दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण है, और परतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए चाहे आप सांसारिक दिशा में आगे बढ़े या चाहे आप स्पिरिचुअल दिशा में, आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़े, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप मुक्ति की खोज में हैं। स्वतंत्रता चाहिए आपको। सारे झगड़े स्वतंत्रता के लिए तो होते हैं परिवार में। आप मुझ पर अपने नियम नहीं चला सकते, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि उस नियमों को जब लादा जाता है किसी के ऊपर, तो स्वतंत्रता जो है वो छीन ली गई। दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता शब्द है ना, वो दो शब्दों से बना है, स्व और तंत्र। यहाँ स्व की बात की गई है। स्व के अंदर एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जा सके जिससे सारे ही ह्यूमन ट्रांजैक्शंस, जितने भी समाज के साथ, परिवार के साथ, दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर किसी के साथ जब मेरा ट्रांजैक्शन हो तो मेरा स्व आहत ना हो। एक स्व के अंदर एक ऐसी चीज़ें, ऐसा तंत्र, एक ऐसे सिस्टम मैं एस्टैब्लिश कर सकूं जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ ह्यूमन ट्रांजैक्शंस करने में, उसके साथ जीवन बिताने में, उनके साथ कोई व्यवहार करने में। इसीलिए गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्व में स्थित होने के लिए कहते हैं। आयुर्वेद का तो मूल आधार ही यही है कि जब आप स्व के अंदर स्थित होंगे, आप स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आज भी
आप स्वतंत्र ही हैं। हर इंसान पहले से ही स्वतंत्र है। आपको लगेगा ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ यही सच है। आप स्वतंत्र ही हैं। देखिए, आपकी कोई रिदम होगी ज़िंदगी की, आपका कोई शेड्यूल होगा। आपने ऑलरेडी जाने अनजाने में एक तंत्र तो बनाया है आपके अंदर, जिसे आप स्व का एक तंत्र कहे। इसी तंत्र के हिसाब से आप सबके साथ काम करते हैं। उसी तंत्र के सारे नियमों के आधार से आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न लेना सबके बस की बात नहीं होती है ना। आपके कोई दोस्त होंगे, आप अपने ग्रुप को याद करिए, 5-10 लोगों का ग्रुप। उनमें एक आदमी होता है जो कहेगा कि चलो गोवा चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं। ये आदमी स्वतंत्र है, इसने डिसीज़न लिया। बाकी के लोग परतंत्र हैं, इसके साथ जाएंगे। मूवी देखना सबसे ज़्यादा एंजॉय करेगा वही आदमी जिसने डिसीज़न लिया था। जो साथ में चल के गए थे उन्होंने भी एंजॉय किया, पर वैसा नहीं जैसा इसने किया था। मैं हमेशा पुनर्विन्यास के सत्र में कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, चाहते हैं कि आपके आसपास बहुत बड़ा झंझट हो, लोग आपके पास आते हो, आपसे पूछे, आपकी ज़रूरत पड़े, आपका कोई बड़ा पद हो, तो आपके अंदर एक स्किल बड़ी ज़रूरी है, वो है निर्णय लेने की, डिसीज़न मेकिंग। ये कब होता है? जब आपके पास स्व का एक तंत्र होता है। जिनके पास दोस्तों स्व का एक क्लियर, स्पष्ट एक तंत्र नहीं होता, वो परतंत्र हो जाते हैं। उसे परतंत्र पर चलना पड़ता है, क्योंकि स्व का तो कोई तंत्र नहीं है। स्वतंत्रता मांगने से झगड़े हो जाते हैं। घर जाके अपनी पत्नी से कहो कि मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा, या फिर पत्नी अपने पति को अगर ये कह दे कि मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, मैं आप पर परावलंबी नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा, तो झगड़ा हो जाएगा। मैं स्व में एक तंत्र बिठा नहीं पाया, बाय चांस परिस्थितियां, अनुभव से एक तंत्र ऑटोमेटिक बन गया। अब ये सड़ा हुआ तंत्र जो मेरे पास है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, एक कूड़ेदान जैसा है कि मम्मी पापा ने कुछ चीज़ें डाली, समाज ने कुछ चीज़ें डाली, दोस्तों ने कुछ चीज़ें डाली, मेरे डर ने कुछ चीज़ें डाली, मेरी आलस ने कुछ डाली, और ये जो कूड़ेदान की रेसिपी तैयार हुई है, ये मेरा तंत्र है। इस तंत्र के हिसाब से मैं चाहता हूँ मेरी बीवी काम करे। इस तंत्र के हिसाब से मैं चाहता हूँ ऐसे दोस्तों को ही मैं साथ में रखूँगा। इस किस्म के लोग तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते। क्यों नहीं लगते भाई तुझे अच्छे लोग? क्योंकि वो अपना एक तंत्र रखते हैं, वो तुम्हारे इस कूड़ेदान वाले तंत्र से साथ में नहीं चलेंगे। दोस्तों, अगर आपने स्व को जाना, कन्फ्यूगरेशन जाना अपना कि क्या है आप एग्जैक्टली, तो ये जो स्व है ना, इसमें जो कूड़ादान है, कचरा है, उसको निकालना पड़ेगा। इसको जब निकाल दोगे फिर आप थोड़ा सा बचोगे, इसलिए नहीं निकालते। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हटा दूंगा तो फिर तो जो बचेगा वो तो कुछ नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जब स्व को जान लेते हैं फिर इसको आप बदल सकते हैं, रिकन्फ्यूगर कर सकते हैं आप खुद को। मैं अपनी स्वतंत्रता की चाह रखूँगा तो दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे संबंध रख सकता हूँ? संबंध क्या होता है? समान बंधन दोनों पक्ष में होता है, दोनों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पति पत्नी हो, सब कोई। हम बंधना ही नहीं चाहते, हम तो स्वतंत्रता चाहते हैं। आजकल जो डिवोर्स की संख्या बढ़ी है, ये उन्हीं पागलों की संख्या है जो स्वतंत्र नहीं हो पाए। एक तो मेरा कूड़ेदान वाला तंत्र है स्व का, उसके हिसाब से मुझे सबको चलाना है, ये तो नहीं होगा ना। जिसके पास स्वतंत्र नहीं है, स्व का एक तंत्र नहीं है, वो किसी और के तंत्र पर चलेगा तो बेबस, लाचार, अपनी मर्जी से नहीं उसी की मर्जी से जीना पड़ेगा। तो क्या जीना? स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे लोगों को काटना नहीं है, दूसरे लोगों से कट जाना नहीं है, समाज से कट जाना नहीं है, जंगल चले जाना नहीं है।
क्योंकि कोई होगा तो ह्यूमन ट्रांजैक्शंस होगा, तो सवाल उठेगा कि स्व के तंत्र से या उसके तंत्र से कैसे चलना है। स्वतंत्रता भाग जाने का मतलब नहीं है। स्वतंत्रता यह नहीं कि मैं अपनी ही जिंदगी जीऊंगा या जीऊंगी। स्वतंत्रता का अर्थ है दोस्तों, स्व के अंदर एक ऐसा तंत्र बनाना कि अब तुम्हारे सामने कोई भी कुछ भी बात करे, तुम्हारा तंत्र ऐसा है कि तुम ह्यूमन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अब तुम सुखों की लेन देन करोगे, अब तुम्हें दुख टच नहीं करेंगे। इसीलिए स्वयं में स्थित होकर स्व को खोज कर देखना होगा कि मैं क्या हूँ। ये स्व आप जो है क्या है, कैसे है, क्या क्या नियम है आपके। कई सारे नियम तो बस बन गए हैं, पता भी नहीं कैसे नियम हैं। मुझसे, मैं हमेशा कहता हूँ, कई सारे लोग आपके ग्रुप में होंगे कि झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इससे दूर रहो, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, झूठ इससे बर्दाश्त नहीं होता। अगर इसने बाय चांस ये भ्रम पाल लिया कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप सच ही बोल रहे हैं, पर उसने भ्रम पाला हुआ है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये किसी के बाप की बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इसका रूल क्या है, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तू दुनिया से चला जा। आप समझ रहे, सारे झगड़े की चीज स्व का एक तंत्र, स्व के अंदर कुछ नियम है, एक चैनलाइज, एक व्यवस्था, एक सिस्टम बनाई है। स्वतंत्रता के लिए स्व को जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हम इसी यात्रा में हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, हम सब मिलकर इस चीज़ को रीइन्वेंट करना चाहते हैं, रीडिस्कवर करना चाहते हैं। हम खोजना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। देखिए, नॉलेज सबके पास होता है, हज़ारों बुक्स है, यूट्यूब वीडियोज़ है। 3 चीज़ें समझ लीजिए, मानना, जानना और जीना, तीनों अलग होता है। बुक्स पढ़कर मान सकते हो कि मेरा मानना है ऐसा ऐसा होता है। जानने का अर्थ है खुद जान लिया, आपने कहा यार ये तो एकदम सही बात है, पतंजलि योग सूत्र में लिखी है, मैंने एक्सपीरियंस किया इसको। और तीसरा है जीना। अगर ये जीने में नहीं उतरता तो किस चीज़ का फ़ायदा है। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इसमें फ़र्क होता है। तो अगर आप इस आगे की जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। ये हमारी यूट्यूब चैनल है, जो भी कुछ हमने जाना है वो आपके साथ शेयर करते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर कोई ज़िंदगी के रिगार्डिंग आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी के विषय पर एक सेशन करने वाले हम पूरा जुड़े रहेंगे, तो आपको डेट वगैरह पता लगेगी। तो क्या होती है स्वतंत्रता, कैसे स्व को स्व में एक तंत्र स्थापित करें, ये हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।